एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेशूज ब्लॉग्स में। और मैं रेशू। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है कि आपकी डिलीवरी भी जल्दी ही होने वाली है, मतलब गर्मी आ रही है और आपकी डिलीवरी गर्मी में होने वाली है। तो आपको ऐसी 5 बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी में कोई भी बाधा ना आए और आपकी आसानी से नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो आज मैं आपको ऐसी इंपॉर्टेंट 5 चीजें बताने वाली हूँ जो आपको जरूर ध्यान देना चाहिए अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो। और नहीं चाहती है तो ठीक है, मत मानिए मेरी बात, ठीक है, सी सेक्शन डिलीवरी करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो चाहती है ना तो 5 चीजें ये जरूर अपनाइएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में जो घंटे है उसको भी दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हर प्रेग्नेंट लेडी चाहती है कि नॉर्मल डिलीवरी हो। नॉर्मल डिलीवरी के फायदे आपको पता होंगे कि क्यों सभी नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं। तो सबसे पहली बात जो आपको अपनी नॉर्मल डिलीवरी के लिए ध्यान रखनी है वो है कि शुरुआती प्रेगनेंसी से ही आपको अपनी डॉक्टर की एक भी अपॉइंटमेंट मिस नहीं करनी है। जब भी आपको डॉक्टर बुलाते हैं कंटिन्यू आपको अपने डॉक्टर की जांच कराती रहनी है, क्योंकि जब आप डॉक्टर के टच में रहेंगे तो अपनी प्रेगनेंसी का अपडेशन भी आपके पास रहेगा कि आपकी प्रेगनेंसी ठीक है, नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, बच्चे में कोई दिक्कत तो नहीं है, इस तरह की कोई परेशानी आपको नहीं आएगी, जिससे कि लास्ट टाइम पर आपको दिक्कत नहीं होगी। सब कुछ आपके सामने क्लियर होगा कि हाँ मेरी इस तरीके से प्रॉब्लम है या इस सब कुछ नॉर्मल है, मेरे बेबी वेट ठीक है, मेरी प्रेगनेंसी मतलब कुल मिला के अच्छी है, ठीक है। तो इसीलिए आपको डॉक्टर के टच में पूरे महीने 9 महीने तक रहना चाहिए। दूसरी चीज नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी प्रेगनेंसी और आपके बच्चे के लिए भी, वो है टीकाकरण। प्रेगनेंसी में जितने भी वैक्सीनेशन होते हैं वो आपको कराना चाहिए टाइम टू टाइम ध्यान से। वैक्सीनेशन एक भी आपको अवॉइड नहीं करनी चाहिए, मिस नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वैक्सीनेशन प्रेगनेंसी में आपके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में आपके बच्चे के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वैक्सीनेशन कराना हर प्रेग्नेंट महिला का एक फर्ज होता है जो आपको अपने बच्चे के लिए कराना ही है। इसलिए एक भी टीका प्रेगनेंसी में आप ना भूलें, टीका समय समय पर जरूर लगवाते रहें। अगर आपका भी कोई टीका अभी छूट गया है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगर अभी लगने का टाइम होगा तो डॉक्टर अभी आपको लगा देंगे। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी होती है वो होती है शरीर में खून की कमी ना होने दें। डिलीवरी आपकी अपने आप ही नॉर्मल हो जाएगी। अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो डॉक्टर तो नॉर्मल डिलीवरी करेंगे ही नहीं, उनके पास तो बहाना मिल जाएगा कि नहीं सी सेक्शन डिलीवरी होगी। इसीलिए आप कमी क्यों होने दें। तो उसके लिए आप क्या कर सकती हैं, अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम है, डाउन हो रहा है, सिर्फ नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन लेवल होता है वो 11 तक होना ही चाहिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए। इससे कम है अगर आपका, तो आप क्या करें कि जो आयरन की गोली लेती हैं आप, उसके बाद लेमन वाटर आप जरूर लें। जैसे कि आप आयरन की गोली आफ्टरनून में ले रही हैं, लंच के बाद, मतलब दोपहर के खाने के बाद आप आयरन की गोली ले रही हैं, तो जैसे आप आयरन की गोली लें उसके बाद आप लेमन वाटर जरूर लें। 1 गिलास पानी में आधा नींबू डाल के आप आयरन की गोली के बाद ले लें। आप 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद कभी भी ले सकते हैं, लेकिन आयरन की गोली के बाद लेमन वाटर जरूर लें। इससे क्या होता है, बहुत जल्दी फास्ट तरीके से आपका हीमोग्लोबिन बढ़ने लगता है, ठीक है। आप ये टिप्स जरूर ट्राई करें। इसके साथ ही अपनी डाइट में चुकंदर, गाजर, टमाटर, अनार, इन चीजों का भी इस्तेमाल आप कर सकती हैं। इससे भी सर्दियां आपका खून बढ़ने लगेगा। एक कमेंट्स आया था मेरे पास कि मैम मुझे आयरन की कमी है तो क्या मैं आयरन की गोली 2 बार खा सकती हूँ। तो नहीं फ्रेंड्स, आपको आयरन की गोली एक दिन में 1 बार ही खानी चाहिए, ठीक है। चाहे जितनी भी आपको खून की कमी हो, गोली सिर्फ आपको एक दिन में 1 बार ही खानी चाहिए। चाहे आप एक दिन में इकट्ठी गोलियां खा लें तो भी कोई असर नहीं, और एक दिन में एक ही खाएं तो, लेकिन इकट्ठी नहीं खानी है, वो तो मैं बता रही हूँ आपको आयरन की गोली सिर्फ एक दिन में 1 बार ही खानी चाहिए। इसके साथ ही अपनी डाइट में सुधार कर लीजिए। अगर आपने डाइट में सुधार कर लिया तो ऑटोमेटिकली ही आपका जो डिलीवरी का प्रोसीजर है वो बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। बच्चा हेल्दी रहेगा, गर्भ में आपका भी वजन सही बढ़ेगा। अगर आप ऑयली फूड खाते हैं और बाहर के जो रोड पटरी वाले जो खाना होता है और मतलब जंक फूड होते हैं वो आप खाते हैं, मैदा से बनी हुई चीजें खाते हैं, तो इससे क्या होगा, आपका फैट ज्यादा बढ़ जाएगा। आप अगर ओवरवेट हो गई तो फिर नॉर्मल डिलीवरी भूल जाइए, ठीक है। फिर सिजेरियन भी होगी, क्योंकि जब ओवरवेट लेडी हो जाती हैं तो उनकी नॉर्मल डिलीवरी करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए आपको हेल्दी फूड लेनी चाहिए। हरी सब्जियां हैं, पत्तेदार सब्जियां हैं, ये चीजें आपको लें। फ्रूट ज्यादा से ज्यादा लें और दूध आप ज्यादा से ज्यादा पिए। ये अगर अपनी डाइट में आप लेती है ना तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी अपने आप ही हो जाएगी, आपको हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं रहेगी। इसके साथ 5वें महीने के बाद से आप ड्राई फ्रूट्स लेना स्टार्ट कर दीजिए।
पानी में भिगो के आप ले सकते हैं। ठीक है, तो 4 से 5 बादाम, किशमिश, ये आप पानी में भिगो के डेली लीजिए ब्रेकफास्ट में। ये भी बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं प्रेगनेंसी में। इसके साथ ही 5वें महीने से आप केसर दूध भी लेना स्टार्ट कर सकते हैं। रात को सोते टाइम 1 गिलास केसर दूध पीजिए। केसर दूध कैसे बनाना चाहिए इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, चैनल पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। 5वीं चीज जो आपको ध्यान रखनी होती है कि एक्टिव आपको रहना है। अगर डॉक्टर ने आपको किसी भी तरीके की कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं बताए हैं, बेड रेस्ट आपको नहीं बोला है, तो ये नहीं आप पूरा टाइम प्रेगनेंसी में रेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम है जो प्रेगनेंसी में रहती है, हल्का हल्का पेट में दर्द, कमर में दर्द, वेजाइना में दर्द, सिर में दर्द, ये चीजें रहती ही हैं। ठीक है, तो इन पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, एक्टिव रहना ही रहना है। जैसे घर के छोटे छोटे काम करते रहिए, जो है नॉर्मली काम होते हैं वो आप घर करते रहिए। हल्का फुल्का मॉर्निंग में, इवनिंग में वॉक करते रहिए। इसके साथ ही सही समय पर सोकर उठिए, सही समय पर सो जाइए, नींद पूरी लीजिए। 6 घंटे से 8 घंटे की नींद बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर आप लेती हैं तो ये भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। 6वीं बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, और जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है प्रेगनेंसी में, वो होता है स्ट्रेस, तनाव। अगर आप प्रेगनेंसी में टेंशन ले रही हैं, पूरा टाइम टेंशन में बनी रहती है, बहुत ज्यादा रोती हैं, तो ये आपकी नॉर्मल डिलीवरी पर सीधा इफेक्ट डालती है। क्योंकि इससे क्या होगा, बच्चे के वजन पर तो फर्क पड़ेगा ही। क्योंकि जब आप स्ट्रेस में रहेंगी, पूरा टाइम टेंशन में रहेंगी, इससे आपको पता है कि आपके साथ आपके बच्चे के इमोशन भी जुड़े होते हैं। आप दुखी रहती हैं, रोती हैं और चिंता में रहती हैं, तो बच्चा भी ऐसा ही घर में फील करता है। तो बच्चा भी एक्टिव नहीं रह पाएगा, मूवमेंट नहीं कर पाएगा, मतलब बच्चे के विकास में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए जो प्रेगनेंसी का सबसे बड़ा दुश्मन है स्ट्रेस, तनाव, उसको आपको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए, क्योंकि ये आपकी डिलीवरी का भी दुश्मन बन सकता है। तो इसीलिए नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं, पूरा टाइम हैप्पी हैप्पी रहिए। अपनी जो खुशी है उसको अपना फ्रेंड बना लीजिए। जो भी प्रॉब्लम है हस्बैंड से शेयर कीजिए, जो भी जिससे आपकी अच्छी बॉन्डिंग है उससे शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से प्रॉब्लम सॉल्व भी होती हैं और साथ में आपका मन भी हल्का हो जाता है। इन चीजों का ध्यान रखिए, नॉर्मल डिलीवरी अपने आप हो जाएगी, ज्यादा हाथ पैर मारने की भी जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस आज की वीडियो में इतना ही आप सबको बताना चाहती थी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। बहुत से ऐसे कमेंट्स आते हैं मेरे पास कि मैम आपके टिप्स अपना के मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलिए आप लोगों को मेरे वीडियो से हेल्प मिल रही है। तो बहुत से ऐसे मेरे वीडियोस के रिजल्ट आ रहे हैं जिनकी नॉर्मल डिलीवरी ही हो रही है। तो आप भी ये टिप्स अपनाइए, आपकी भी नॉर्मल डिलीवरी होगी। कहाँ जाएगी डिलीवरी नॉर्मली होगी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।